नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइनर अरकाना के शर्ट्स के 5 नंबर के कार्ड की हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को, मीनिंग को क्या कहती है। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक धूर्त टाइप व्यक्ति दिख रहा है, जो अपने 2 लोग और दिख रहे हैं, वो अपने विरोधियों से शॉर्ट्स को छीन लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही हम इस कार्ड में देखें कि ऊपर बादल दिखाया गया है, जो एक तूफानी बादल को दिखाया गया है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो 2 लोग हैं वो बैक हो करके वो चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। साथ ही ये व्यक्ति जो दिख रहा है, देखने से ही, इसके फेस को देखने से ही ऐसा दिख रहा है, इसे चालाकियों से भरा हुआ उसका फेस जो है वो दिख रहा है। धूर्त टाइप व्यक्ति ये दिख रहा है। तो इन जनरल में हम कह सकते हैं कि ये कार्ड जो है फेलियर को, डिफीट को, पतन को इंडिकेट करता है। साथ ही अनफेयरनेस को, सिलेंडर को और क्रुएलिटी को ये इंडिकेट कर रहा है। साथ ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये शत्रुता को, स्ट्रेस को, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट को, एग्रेशन को और लैक ऑफ कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल इस कार्ड को हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, ये एक नेगेटिव ही कार्ड है। तो अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशन से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो यह कार्ड जो है आर्गुमेंट, हॉस्टिलिटी एंड सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स को इंडिकेट करता है ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। साथ ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो चीटिंग के कारण ऐसा हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इन दोनों व्यक्तियों से ऐसा वो छीन के ज़बरदस्ती धूर्ततापूर्वक ले लिया है और ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो चुपचाप लौट करके चले जा रहे हैं बिना कुछ बोले हुए। तो यहाँ पर भी लव एंड रिलेशन में भी क्या होगा कि ऐसी कोई चीटिंग होगी जिससे आपके रिलेशनशिप में ये सारी बातें जो है वो घटित होगा। तो ये कार्ड जो है डिफीट को भी रिप्रेजेंट करता है और ये कार्ड डाइवोर्स, सेपरेशन को, वायलेंस, रेप, मर्डर, एब्यूजेस को भी इंडिकेट करता है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ें, ना कि चुपचाप रहें। और अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप सपोर्ट लें, ऐसा भी ये इसके लिए सजेशन है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई अफेयर है तो आपका पार्टनर जो है आपको डार्क में रख करके दोस्ती करेगा और पोटेंशियल डेंजरस भी हो सकता है, वो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं होगा। साथ ही ये कार्ड जो है मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो यह कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेस को, टेंशन को, आर्गुमेंट को, हॉस्टिलिटी को भी ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी सेम बातें हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप परेशान होकर के कहीं और चले जाने को सोचेंगे या जॉब चेंज करने को आप सोचेंगे। तो ये कार्ड जो है कैरियर के लिए बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। तो यहाँ भी आपको सजेशन ये है कि आप अपने हक के लिए खड़े हों, अपने हक की लड़ाई आप लड़ें, ना कि आप चुपचाप सरेंडर कर दें। ये कार्ड जो है आपके हार्मफुल बिहेवियर को भी इंडिकेट करता है, इसलिए आप शांत दिमाग से रैशनल होकर के सारे सिचुएशन को देखें, तभी कोई आप डिसीजन ले। साथ ही किसी फाइनेंशियल इशू के लिए ये नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि ये लॉस को इंडिकेट करता है। तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप सही तरीके से देख लें, कहीं कोई
इलीगल डीलिंग तो नहीं हो रही है या किसी के बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने पे आप पैसा ना लगाएं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगर हेल्थ रिलेटेड किसी इशू के लिए आए तो ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त आप थक हार गए हैं, मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी फील कर रहे हैं। करंट सिचुएशन के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। तो आपको अपने आप पे दया करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें अपने आप को। साथ ही सीरियस वार्निंग है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप किसी गलत लत में ना पड़ जाएं, जैसे अल्कोहल, ड्रग आदि में, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ख़राब है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 ऑफ सॉर्ड्स की। इसमें हम देख रहे हैं इस कार्ड में कि एक नाव पे एक व्यक्ति जो है वो चला जा रहा है, उस पे एक और कोई बैठा हुआ है। दोनों पर्सन का बैक दिखाया गया है और सामने की तरफ हम देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सामने की तरफ बिल्कुल फ्रंट में लगा हुआ है। तो ये कार्ड जो है ये यहाँ पर भी ये नेगेटिव सिचुएशन को दिखा रहा है कि वो बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और वो कहीं चला जा रहा है। तो हम ये भी जानते हैं कि सॉर्ड्स के जो कार्ड हैं वो बैटल, एनिमीज़ या हेट्रेड को इंडिकेट करता है या किसी आने वाली मुसीबत को भी इंडिकेट करता है। तो ये सारी बातें जो हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में हम देख रहे हैं कि वो चुपचाप कहीं चला जा रहा है। इस तरह इन जनरल में ये कार्ड जो है मूविंग फॉरवर्ड को, प्रोग्रेस को, हीलिंग, रिलीफ एंड स्टेबिलिटी को ये इंडिकेट करता है। साथ ही 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ओवरकमिंग हार्डशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कार्ड जो है ये मैसेज दे रहा है कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप आ जाएं, किसी भी विषम परिस्थिति में आप आ जाएं तो आप उम्मीद नहीं छोड़ें और जो ईजियर वे हो उसे अपना करके आप आगे बढ़ें। इस तरह 6 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है एस्केपिंग, रनिंग अवे, जर्नी, ट्रैवल या ट्रैवलिंग ओवरसीज को या हॉलिडे को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगर लव एंड रिलेशंस के लिए आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं और हीलिंग, स्टेबिलिटी या ओपन कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने पिछले बैड रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से निकल चुके हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आता है तो ये वर्क प्लेस पे जो भी बैड सिचुएशन थी वो ठीक हो गया है या हो रही है। ये कार्ड बिजनेस में ओवरसीज ट्रेवल्स को भी इंडिकेट करता है। अगर ये फाइनेंशियल इशू के लिए आए तो ये इंडिकेट करता है कि अब तक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये सजेशन है कि इस वक्त में आप सोच समझ करके आप खर्च करें। साथ ही 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगर किसी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए आ रहा है तो ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये बीमारी या इंजरी के ठीक होने को इंडिकेट करता है और यह भी इंडिकेट करता है कि पिछले बैड सिचुएशन की वजह से जो भी आप स्ट्रेस या लॉस ऑफ एनर्जी फील कर रहे थे वो किसी वेकेशन या ट्रैवल पे जाएं जिससे आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए है कि आप थोड़े टाइम के लिए आप अपने स्थान को परिवर्तन करें तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस तरह दोस्तों इसके साथ ही अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।